आज हम समझेंगे बेटा आक्सीकारक और अपचायक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया के बारे में, यानी कि अभिक्रिया होती रहती है। हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं तो दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम अभिक्रिया कहते हैं। या फिर यूं कहें कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। उसी अभिक्रिया में पदार्थों के आक्सीकरण व उनके अपचयन के आधार पे हम उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। वे पदार्थ, पहला होता है आक्सीकारक और दूसरा हमारा होता है अपचायक। यानी कि किसी अभिक्रिया में पदार्थों के आक्सीकरण व अपचयन, जो कि हमारा पिछला वीडियो था कि आक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, या फिर जिसे आप उपचयन और अपचयन के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है वो हम समझ चुके हैं। इसी प्रकृति के, इसी स्वभाव के आधार पे आगे हम समझेंगे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा आक्सीकारक और दूसरा होता है हमारा अपचायक। अब हमें एक एक पॉइंट को बखूबी समझना है कि आक्सीकारक क्या होता है, उदाहरण के साथ समझेंगे, साथ ही साथ हम समझेंगे अपचायक क्या होता है, यह भी हम उदाहरण के साथ समझेंगे। तो पॉइंट समझिए कि आक्सीकारक क्या होता है। एक एक पॉइंट मैंने बना दिया है, आप नोट डाउन करते चलिएगा। आक्सीकारक है ना, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में आक्सीकरण, किसी पदार्थ का आक्सीकरण करे या फिर स्वयं क्या हो जाए, अपचयित हो जाएं। यानी कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो या तो किसी पदार्थ का आक्सीकरण करें या फिर उस अभिक्रिया में स्वयं ही अपचयित हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक समझते हैं। या फिर दूसरी पहचान इसकी क्या हो सकती है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो क्या काम करे, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, वो क्या कहलाएंगे, वो भी कहलाएंगे आक्सीकारक। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत क्रिटिकल है। आक्सीकारक वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ को या तो आक्सीकृत कर देते हैं या किसी पदार्थ का आक्सीकरण कर देते हैं या फिर किसी अभिक्रिया में स्वयं ही अपने ही क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, वो कहलाते हैं आक्सीकारक। या फिर अगर हम दूसरे तरीके से इसे समझना चाहें तो किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनका जो आक्सीकरण कर दे, या तो जो स्वयं हमें दिखे कि जो अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो रहा है वो, या फिर वे पदार्थ जो क्या काम करे, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा होगा, वो क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा आक्सीकारक, जिसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। या फिर तीसरा टॉपिक है, एकदम बेसिक सा है, कि वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है। अगर आपको अपचयन उपचयन में कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, आप वहां से क्लियर कर लीजिएगा इस टॉपिक को कि अपचयन क्या होता है। हमने अपचयन उपचयन पे काफ़ी सारा जानकारी या काफ़ी सारा ज्ञान आपको दे दिया है पहले ही, तो ज़्यादा उसके बारे में डीपली नहीं जाना है। वे पदार्थ जो किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का आक्सीकरण कर दे या फिर जो स्वयं अपचयित हो जाए वो कहलाएंगे आक्सीकारक। या फिर वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं आक्सीकारक। या फिर वे पदार्थ जिनका किसी अभिक्रिया में अपचयन हो जाता है वो क्या कहलाते हैं, वो भी कहलाते हैं आक्सीकारक। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा हुआ है ऑक्सीजन, ओजोन, ये सब क्या है, ये किसी अभिक्रिया में अगर ओजोन ऑक्सीजन जाएंगे तो वो किसी न किसी पदार्थ का आक्सीकरण करेंगे या फिर स्वयं ही क्या हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे, या फिर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे या फिर इनका ही क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं इसे हम एक फार्मूले के थ्रू। जैसे दिया हुआ है हमारा फार्मूला है ना, KBr। ठीक है, हमारा फार्मूला दिया हुआ भाई KBr प्लस क्लोरीन Cl2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा,
बिल्कुल एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट। देखिए, जब आप समीकरण वगैरह लिखा करें तो थोड़ा सा ध्यान दिया करें। आप क्या है, जब आप समीकरण लिख देते हैं, मतलब आप दूसरा क्वेश्चन हल करने जाते हैं, तो एक चीज जहन में रखिएगा, आपको ध्यान देना होगा कि जिस समीकरण को हमने लिखा है, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको समीकरण पढ़ा रहा था तो बताया कि समीकरण जब कभी भी आप कहीं भी लिखेंगे हमेशा आप उसे संतुलित अवस्था में ही लिखेंगे, वरना आपका समीकरण गलत है। आप हाँ, एक चीज और ध्यान देना है कि कई लोग गलतियां क्या करते हैं, जब समीकरण कोई आपको दे दिया जाता है तो आप पहले ही संतुलित करने लगते हो। नहीं, जब मैंने आपको मूल ढांचा पढ़ाया था समीकरण के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि आप उसी समीकरण को संतुलित करेंगे जो कि संतुलित ना हो। अगर कोई समीकरण संतुलित है तो आप उसे संतुलित नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है भाई? संतुलित का मतलब अगर कोई आदमी बीमार नहीं है तो उसे दवा जबरदस्ती देंगे? नहीं, पहले चेक तो करें, चेकअप करवाएं कि अगर वो सच में बीमार है तो दवा दें। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हमारा पोटेशियम है, हमारा ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, ये 2 क्यों लिखा हुआ है? तो इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, द्विपरमाणुक होता है। इसमें 2 परमाणु पाए जाते हैं, जिसमें कई पदार्थ हैं, जैसे आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया। तो अब देखिए, हम समझेंगे आक्सीकारक के बारे में। तो हमने जाना वे पदार्थ जो किसी पदार्थ का अभिक्रिया में किसी पदार्थ का या तो ऑक्सीकरण करे या तो फिर क्या करे, है ना, अपचयन उन्हें कर दिया, स्वयं अपचयित हो जाएं, वो क्या कहलाते हैं, वही हमारे कहलाते हैं आक्सीकारक। तो हमने लिखा पोटेशियम ब्रोमीन है ना, और हमारा ये हो गया क्लोरीन। अभी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, KCl, और हमारा हो जाएगा प्लस Br2। बेसिक सा है। अब आपको ये समीकरण देख के क्या लग रहा है कि क्या कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, या किसी पदार्थ का अपचयन हो रहा है, या फिर किसी पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि अभिक्रिया में इधर क्या है, क्लोरीन है, और जो क्या कर दे रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन का क्या कर दे रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन का क्या हो गया, ध्यान दीजिए, तो यहाँ ब्रोमीन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ये देखिए, ये क्लोरीन पोटेशियम के साथ जुड़ गया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी पदार्थ का क्या कर दे, ऑक्सीकरण कर दे, तो जो पदार्थ करता है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है ऑक्सीकारक। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन किसका काम कर रहा है, ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक है। बात समझ में आ गई? आगे समझते हैं एक और उदाहरण के थ्रू इस टॉपिक को। अब आई यानी कि आयोडीन प्लस, हाँ, एक चीज हमने मिस किया जो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी किसी समीकरण को लिखे, जब किसी समीकरण को लिखे तो उसे कैसा करके लिखें, उसे आप हमेशा संतुलित करके लिखें। तो हमारा ये समीकरण संतुलित नहीं था। तो अब देखिए, यहाँ पे देखिए पोटेशियम कितना है, 1 है, यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 1, यहाँ पे ब्रोमीन कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे। अब हमारा पोटेशियम भी कितना हो गया, 2 हो गया, तो हम यहाँ पोटेशियम को भी क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अभी ये समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित। अब समझते हैं अगला, है ना, आयोडीन के साथ हम क्लोरीन का करवा दें, आयोडीन के साथ हम किसका करवा दें, क्लोरीन की क्रिया करवा दें। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। इसे हम पहला कर लें, इसे दूसरा कर लें, ठीक है। इसके साथ हम करवा देंगे। तो हम जानते हैं कि क्लोरीन क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है कि नहीं रखता है, और हमारा दूसरा हो जाएगा क्या, I2। हम जानते हैं कि आयोडीन हमेशा कैसा रहता है, द्विपरमाणुक होता है, तो इसे हम 2 परमाणु के साथ दर्शाएंगे। यहाँ हम इसे क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे। अब हम समझते हैं कि क्या ये हमारा सच में ये एक ऑक्सीकारक है या फिर नहीं है। तो यहाँ देखिए, है ना, अभी समझते हैं हम, टेंशन ना लीजिए, है ना। तो अभी देखते हैं ये हमारा क्या है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन ना रखिए। अभी संतुलित तो हम एट लास्ट में कर देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, आयोडीन है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, वह पदार्थ जो किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण करे या फिर स्वयं क्या हो जाए, अपचयित हो जाए, या फिर वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, या फिर वो क्या करे, अब स्वयं क्या हो जाए, अपचयित हो जाए।
तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन क्या काम कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे भाई मैंने बताया था आपको, अगर कोई पदार्थ है, अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अगर जो इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है, ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है। और दूसरा टॉपिक आप बार बार समझते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। अरे भाई जिसके पास पैसे होंगे वही ना देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वही ना देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे प्लस चार्ज और जो लेगा उस पे क्या है ना, माइनस चार्ज। तो यहाँ समझते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या, अभी यहाँ ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो ये देगा तभी ना ये लेगा आगे। ये अभी तो इस अभिक्रिया के पहले, चलो इसे भूल जाओ, बेसिक सा है, ध्यान में रखिए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे ये आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। बिल्कुल सा एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो जो ग्रहण करेगा, अगर जो ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वो क्या होगा, आक्सीकारक होगा। तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन क्या हो गया, आक्सीकारक हो गया। लगे हाथ दूसरा भी समझ लीजिए, अपचायक क्या होता है ना, यहीं से आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं। तो ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीकरण, आप इसे नोट डाउन करें, फिर मैं उसे आपको समझाता हूं। अब समझते हैं बेटा हम फटाफट अंदाज में अपचायक के बारे में। अगर आपका ऑक्सीकारक क्लियर हो जाएगा ना, तो आप अपचायक को अपने आप बना लोगे। हाँ, एक चीज हमने फिर छोड़ा है ना, कि ये हमने संतुलित नहीं किया। तो संतुलित तो हम यूं ही कर लेंगे, यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ हम क्लोरीन को क्या कर देंगे 2, यहाँ पे आयोडीन 2 है, यहाँ पे हम आयोडीन को क्या कर देंगे 2। संतुलित करना तो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आता है। फिलहाल हम समझते हैं अपचायक के बारे में। क्या होता है अपचायक, जिस प्रकार से वह पदार्थ जो क्या करता है, किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है या फिर स्वयं अपचयित हो जाता है, वो कहलाता है ऑक्सीकारक। ठीक इसी प्रकार से वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ का क्या करे, अपचयन करे, जो किसी अन्य पदार्थ का अपचयन कर देगा वो क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। साथ ही साथ इसमें क्या होता था, ऑक्सीकारक में जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता था, ग्रहण करता था, वो क्या कहलाता था, ऑक्सीकारक कहलाता था। और इसका जस्ट अपोजिट होगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, है ना, ये ग्रहण कर रहा है तो वो क्या करेगा, त्यागेगा। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अपचायक। क्लियर है ना, बहुत जबरदस्त। अब समझते हैं अगला टॉपिक है ना, हम समझ रहे थे जिसका अपचयन होता है, वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। यहाँ पे जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेटा अपचायक। क्लियर है ना, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर लीजिए। फार्मूले के माध्यम से हम इसे समझते हैं। जैसे एक छोटा सा फार्मूला हम ले लें, 2Fe ले लेते हैं, Fe प्लस आयोडीन से जोड़ दिया गया, इसे आयोडीन से जोड़ दिया गया, एरो है ना। अब आप बता दो इसमें किसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की है, किसकी ग्रहण करने की है। तो हम जानते हैं कि ये त्याग सकता है और ये क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। या फिर हम आयोडीन को भी क्या करवा सकते हैं, हम आयोडीन से भी ग्रहण करवा सकते हैं या फिर त्याग सकते हैं। तो हम जानते हैं, जो अब मान लेते हैं ये है आयरन, इसके पास 3 पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, Fe2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसका बचेगा, और इसका लास्ट में ये बचेगा आयोडीन, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब समझिए, हमने समझा कि वे पदार्थ जो क्या काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना, जो ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीकारक, और जो त्याग देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बेटा अपचायक। तो यहाँ देखिए फार्मूले में, यहाँ पे आयरन के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, इसने त्याग दिया, जिसने त्यागा वो क्या हो गया, यहाँ अपचायक, बात खत्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने भी क्या कर दिया, है ना, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे आयरन के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, एक इसने किसको दे दिया, आयोडीन को दे दिया। तो यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 बचे। अब ये जो नेगेटिव था ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसे समझते हैं, बस यही था आपका, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अब इसे पहले संतुलित करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, Fe एक है, वहाँ पे कितना है, Fe एक है, आयोडीन एक है, आयोडीन एक है। क्लियर है? चलिए समझ लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसे दिया हुआ है, इसे संतुलित करके दिया हुआ है 2 2 और इसे भी 2 और आयोडीन आपका बच गया। ये आपका यहाँ आयोडीन हम जानते हैं, आयोडीन जब कभी भी मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं आयोडीन क्या होता है, आयोडीन द्विपरमाणुक होता है, तो इसलिए हम इसे क्या करना पड़ा था, संतुलित करना पड़ा। क्लियर है? इसे नोट डाउन करें। बेस्ट ऑफ लक।